अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड फाइनल कर लिया है। कुछ बड़े नाम ड्रॉप कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई बड़े नाम जो कि टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सके वो बांग्लादेश के टूर में शामिल हैं। कुछ बड़े टैलेंटेड यंगस्टर्स को स्क्वाड में पहली दफ़ा शामिल किया गया है। इस स्क्वाड के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं रन चेस लाइव। एक तो पाकिस्तान की ओपनिंग के लिए फ़खर जमान स्क्वाड में शामिल होंगे। उनके साथ जो पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में साइम अयूब को चांस दिया ओडीआईज़ में, अब साइम अयूब को पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया ये है कि जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है उसको उसमें से इसलिए ड्रॉप कर दिया जाता है कि दूसरे फॉर्मेट में इसने परफॉर्म नहीं किया। साइम अयूब की ओडीआई एवरेज 50 के करीब है, उसका स्ट्राइक रेट 90 प्लस है। उन्होंने हर ओडीआई में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन टी20 में वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। अब पिछले 4-6 महीने में उन्होंने जो टी20 क्रिकेट खेली उसमें वो फेल हुए। उसकी बुनियाद पर होना ये चाहिए था कि उन्हें टी20 क्रिकेट से ड्रॉप किया जाता, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। इसकी कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि टी20 में वो फेल इसलिए हो रहे हैं कि वो जल्दी कर जाते हैं, आकर फौरी तेज़ खेलने की कोशिश में विकेट थ्रो कर जाते हैं। लेकिन ओडीआईज़ में जब टाइम मिलता है तो वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं और सेट होकर बड़ा शानदार स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा अलमिया है कि टेस्ट की परफॉर्मेंस पर हम टी20 की सिलेक्शन कर लेते हैं, टी20 की परफॉर्मेंस की बेस पर टेस्ट या वनडे से ड्रॉप कर देते हैं। दुनिया की किसी भी सिविलाइजेशन में इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती। टी20 टीम से ज़रूर ड्रॉप करें, 100% ड्रॉप करें, लेकिन ओडीआई टीम से ड्रॉप करना समझ नहीं आता। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और प्लेयर को ड्रॉप कर दिया जो कि मोहम्मद नवाज़ हैं। मोहम्मद नवाज़ स्क्वाड से बाहर हैं, उनकी जगह साद मसूद टीम में शामिल हुए हैं। वो पहले भी एक दफ़ा उनको सेलेक्ट किया गया, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। साद मसूद एक टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं, मिडल ऑर्डर में आकर अच्छी बैटिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं, लेकिन लेग स्पिन में इनका कंट्रोल का मसला है। शादाब की तरह फ्लाइट देते हैं, लूप बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर वो अपना कंट्रोल बेहतर कर लें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। अब बाबर आजम को बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद रिटेन किया गया है और ये एक अच्छा फ़ैसला है। इसकी वजह यह है कि ओडीआईज़ में बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। वो ओडीआई फॉर्मेट के बेहतरीन प्लेयर हैं, इसलिए उन्हें रखना सही फ़ैसला है। हालांकि बहुत से लोग ये कहेंगे कि टी20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें ड्रॉप करना चाहिए था, लेकिन जो लॉजिक मैंने साइम अयूब के लिए दी वही लॉजिक बाबर आजम के पर भी अप्लाई होती है कि टी20 की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ओडीआईज़ में ड्रॉप नहीं किया जा सकता। फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी को बरकरार रखा गया है, वो कप्तान हैं इसलिए उनको रखना ही था। नसीम शाह भी स्क्वाड में शामिल हैं। स्पिन में अबरार अहमद होंगे। कुछ स्पिनर्स को शामिल नहीं किया गया, जैसा कि पहले भी ओडीआई में स्क्वाड में शामिल नहीं थे। फैसल अकरम को इस मरतबा शामिल किया गया है। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। पाकिस्तान चाहे तो टी20 में किसी और लेफ्ट आर्म चाइना मैन को रखे और ओडीआई में फैसल अकरम को रखे ताकि दोनों सर्किट में रहें। सुफियान अकरम की बात कर रहा हूँ कि वो उनको टी20 में मौका देना चाहिए और ओडीआई में फैसल अकरम को। दोनों सर्किट में रहेंगे, दोनों को मौके मिलते रहेंगे। ये एक अच्छी अप्रोच है, मैं इस अप्रोच को अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को कुछ ज़बरदस्त, कुछ और सख्त फ़ैसले भी करने की ज़रूरत थी जो नहीं किए गए। साहबज़ादा फ़रहान को ओडीआई स्क्वाड में शामिल कर देना चाहिए था। जैसे साइम अयूब को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह वो ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने बहुत अच्छा हालिया क्रिकेट में परफॉर्म किया है, उसके बावजूद उन्हें ओडीआई स्क्वाड के लिए इग्नोर किया गया। पर देखते हैं ये स्क्वाड बांग्लादेश में कैसा परफॉर्म करता है। ये स्क्वाड आपको कैसे लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।